क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड्स किसके नाम है? किस हीरोइन ने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? ये पुरस्कार कब शुरू किए गए और कौन कौन से अवार्ड्स पहले इनमें शामिल थे मगर अब नहीं हैं? इन सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। एकदम फ्री है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है। फिल्म अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, इसीलिए बहुत से कलाकार, फनकार फिल्म अवार्ड्स का हिस्सा नहीं बनते। पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की एक अलग जगह रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह की फिल्मों का चयन इन पुरस्कारों के लिए हुआ, उससे लोगों को अचरज तो जरूर हुआ, मगर फिर भी इनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा अभी भी काफी हद तक बरकरार है। 1954 में आयोजित पहली फिल्म अवार्ड सेरेमनी का फंक्शन 2 दिन तक चला था। उस दौरान अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एग्जीबिशन की गई और 2 डॉक्यूमेंट्रीज का प्रीमियर भी किया गया, लेकिन उस समय इन्हें राज्य पुरस्कार कहा जाता था। इन पुरस्कारों को शुरू करने का मकसद था ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करना जो कल्चरल और एजुकेशनल वैल्यू दे और टेक्निकली, एस्थेटिकली हाई स्टैंडर्ड वाली हो। इसीलिए उस समय ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स को दिए जाते थे। अगले 1 दशक से भी ज्यादा समय तक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को ही सम्मानित किया जाता रहा। फिल्मों के लिए 2 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, 2 योग्यता प्रमाण पत्र, 12 रजत पदक दिए जाते थे। श्यामची आई वो पहली फिल्म थी जिसे ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म के लिए प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल दिया गया। हिंदी में मेरिट सर्टिफिकेट पाने वाली पहली फिल्म थी 2 बीघा जमीन और मेरिट सर्टिफिकेट पाने वाली दूसरी फिल्म थी बांग्ला फिल्म भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो कई सालों तक कलाकारों के लिए कोई अवार्ड था ही नहीं। 1968 में पहली बार कलाकारों और टेक्नीशियंस को पुरस्कार दिए गए। उस समय बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड को उर्वशी अवार्ड कहा जाता था और बेस्ट एक्टर के अवार्ड को भारत अवार्ड। भारत अवार्ड पाने वाले पहले अभिनेता थे उत्तम कुमार। उन्हें यह अवार्ड 1 नहीं बल्कि 2 फिल्मों के लिए दिया गया, एंटनी फिरंगी और चिड़िया खाना। नरगिस वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें 1967 की फिल्म रात और दिन के लिए दिया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 1968 में मिला, उन्हीं के नाम पर नरगिस दत्त अवार्ड की शुरुआत 1965 में हो गई थी, जो राष्ट्रीय एकता पर बनी बेस्ट फीचर फिल्म को दिया जाता था। लेकिन अब से इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसे कहा जाएगा राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यानी कि बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण पर जो अलग श्रेणी थी उसे भी इस साल खत्म करके इसी अवार्ड में इंक्लूड कर दिया गया है। बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार में से इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है। अब ये सिर्फ बेस्ट डेब्यू फिल्म अवार्ड कहा जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं: फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स और सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन। उन्नीस 1973 से 2020 तक भारतीय फिल्म समारोह निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल सभी प्रमुख फिल्म कार्यक्रमों के साथ साथ हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का संचालन करता रहा है। लेकिन 2020 के बाद से इसकी बागडोर आ गई है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के हाथों में, यानी कि NFDC के हाथों में। पुरस्कार समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जहां माननीय राष्ट्रपति विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हैं। बहुत ही अलग माहौल होता है, बहुत ही अलग फीलिंग होती है और पूरी सेरेमनी की 1 दिन पहले बाकायदा रिहर्सल होती है। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में ही दिया जाता है सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये स्पेशल पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के सम्मान में शुरू किया गया था।
इस अवार्ड को पाने वाली पहली फिल्मी हस्ती थी देविका रानी, जिन्हें ये पुरस्कार 1969 में दिया गया था। इस बार ये पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जा रहा है। दोनों पुरस्कार एक ही समारोह में प्रदान किए जाते हैं, मगर दोनों की जूरी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड्स मिले। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है सत्यजीत रे का। उनके नाम अलग अलग कैटेगरीज में पहली फिल्म पाथेर पांचाली से लेकर आखिरी फिल्म आगंतुक तक करीब 35 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। 6 बार बेस्ट फिल्म डायरेक्टर के नेशनल अवार्ड के अलावा बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी है उनके नाम। टोटल अवार्ड में अभी तक कोई और उनकी बराबरी नहीं कर पाया है। बेस्ट सिंगर मेल में सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड विनर रहे के.जे. येसुदास, जिन्होंने 7 बार ये अवार्ड जीता, और गायिका के.एस. चित्रा ने 6 बार। म्यूजिक की बात करें तो सबसे ज्यादा अवार्ड्स हैं ए.आर. रहमान के नाम। शबाना आजमी 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन 4 नेशनल अवार्ड्स के साथ सबसे आगे हैं। मिथुन चक्रवर्ती एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म मृग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। फिल्मों में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्म है लगान। अलग अलग भाषाओं की फिल्मों की दौड़ में सबसे आगे रही है बांग्ला भाषा, जिसकी 22 फिल्में नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। 13 फिल्मों के साथ दूसरे नंबर पर है मलयालम और 12 फिल्मों के साथ तीसरे नंबर पर है हिंदी। राष्ट्रीय पुरस्कारों में समय समय पर कई श्रेणियां शामिल की गईं और कई कैटेगरीज हटा भी दी गई। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्ट्रिप का अवार्ड 1963 की फिल्म स्ट्रिप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली को दिया गया था, मगर फिर इसे बंद कर दिया गया। उच्च साहित्यिक कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1966 में आई बांग्ला फिल्म छुट्टी को दिया गया, मगर उसके बाद फिर कभी किसी फिल्म को यह अवार्ड नहीं दिया गया। बेस्ट इंडस्ट्रियल फिल्म का अवार्ड 1984 से 1988 तक दिया गया। बेस्ट न्यूज रिव्यू का अवार्ड 1975 से 1988 तक दिया गया। बेस्ट न्यूज रील कैमरामैन का अवार्ड भी 1975 में शुरू किया गया था, जो 1980 तक लगातार दिया गया, मगर 1981-82 में ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया और फिर 1983 में आखिरी बार ये अवार्ड दिया गया और फिर इस अवार्ड को बंद कर दिया गया। बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म का अवार्ड 1966 में शुरू किया गया था, पर शायद एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की बहुत कमी पड़ गई, इसीलिए बीच बीच में करीब 7 बार ये अवार्ड दिया ही नहीं गया और आखिरकार इसे बंद कर दिया गया। आजकल बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में बन रही हैं, तो क्यों ना इस अवार्ड को फिर से शुरू कर दिया जाए? आपका क्या ख्याल है? नेशनल फिल्म अवार्ड्स में एक अवार्ड हुआ करता था जो तीसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता था, मगर इसे भी 1965 के बाद बंद कर दिया गया। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड 1962 में शुरू किया गया और 1975 में आखिरी बार दिया गया। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि हमारे पास ओरिजिनल कहानियों की वाकई बहुत कमी है। खैर, इन सारी कैटेगरीज के अलावा और भी कई कैटेगरीज हैं जिन्हें बंद कर दिया गया। इनमें बेस्ट एग्रीकल्चर फिल्म, बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म, बेस्ट एक्सप्लोरेशन एडवेंचर फिल्म, बेस्ट प्रमोशनल फिल्म, बेस्ट साइंटिफिक फिल्म और भी न जाने कितनी श्रेणियां हैं। वक्त के साथ बहुत से फेरबदल हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कारों की गरिमा अपनी जगह बनी हुई है और हर व्यक्ति इनका सम्मान भी करता है। 2024 की एक घटना इसे साबित भी करती है। तमिल फिल्म निर्देशक एम मणिकंदन के घर में चोरी हुई। चोर घर से नकदी और सोने के साथ साथ अनजाने में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी चुरा ले गए। लेकिन जब चोरों को अंदाजा हुआ कि वो क्या चुरा लाए हैं, तो उन्होंने पुरस्कारों को एक माफीनामे के साथ लौटा दिया। माफीनामे में लिखा था, आपकी मेहनत आपके लिए है। वाकई मेहनत तो बहुत लगती है एक फिल्म बनाने में, और फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति की मेहनत होती है। और ये भी ठीक है कि अवार्ड्स और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जिन्हें अवार्ड मिलता है वो दूसरों से बेहतर है, बल्कि अक्सर तो
डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन अवार्ड्स की दौड़ में कहीं होते ही नहीं हैं, पर असली अवार्ड है दर्शकों का प्यार। वो जिसे भरपूर मिले, बस वही है विनर।